हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी हम लोग मिल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स आइडिया पर। और आज के इस लेक्चर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण के बीच अंतर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण के बीच का अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। जैसा कभी आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों के बीच अंतर लिखे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 ब्लॉक बना लिए और यहाँ तीनों ब्लॉक में नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, तभी अंतर हम लोग लिख पाएंगे। और यहां पे हम लोग ले लेते हैं पहले अल्फा कण, इस ब्लॉक में हम लोग ले लेते हैं बीटा कण और इस ब्लॉक में ले लेते हैं हम लोग गामा किरण। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इनके नेचर के बारे में, इनके प्रकृति के बारे में। सबसे पहले हम लोग आज कंपेयर करेंगे इनके नेचर के बारे में। तो यहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकृति, यानी इनकी नेचर। तो जो अल्फा कण होता है वो धनात्मक होता है। अल्फा कण की नेचर क्या होती है? धनावेशित होता है और ये हीलियम द्विआयन की तरह होता है। अल्फा कण कैसा होता है? धनावेशित होता है। अल्फा कण धनावेशित होता है। अल्फा कण कैसे होते हैं? तो अल्फा कण धनावेशित होता है। अल्फा कण कैसे होते हैं? धनावेशित होता है। अल्फा कण धनावेशित होता है तथा यह हीलियम द्विआयन के सदृश होता है, या हीलियम द्विआयन के जैसा होता है। हीलियम द्विआयन के जैसा होता है। अब प्रश्न है कि हीलियम द्विआयन क्या है? हीलियम द्विआयन क्या है? तो जैसा आप जानते हैं हीलियम के बारे में, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर इस हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, अगर इस हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो हीलियम पे डबल प्लस आ जाएगा। हीलियम पे कैसा आ जाएगा? हीलियम पे डबल प्लस आ जाएगा। यानी हीलियम डबल प्लस मतलब हीलियम द्विआयन। और हीलियम द्विआयन कहने का मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन तो है, इसके पास 2 न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर इसका नेचर बिल्कुल क्या होगा? धनावेशित। क्योंकि ऋणावेशित तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता और इलेक्ट्रॉन हम निकाल दिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? धनावेशित। तो जो हमारा हीलियम है, जो अल्फा कण है, ये धनावेशित होता है और ये किसकी तरह होता है? तो ये हीलियम द्विआयन की तरह होता है। किसकी तरह होता है? तो हीलियम द्विआयन की तरह होता है। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं बीटा कण पे। तो बीटा कण जो है ये ऋणावेशित होता है। बीटा कण कैसे होता है? तो बीटा कण ऋणावेशित होता है। बीटा कण कैसे होता है? ऋणावेशित, यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बीटा कण ऋणावेशित होता है और ये वास्तव में जानते हैं क्या है? तो बीटा कण वास्तव में तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। फास्ट गति से, तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बीटा कण कहते हैं। तो बीटा कण ऋणावेशित होता है तथा यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। तथा यह क्या है? तो तथा यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण क्या है? तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। इस बात को याद रखिएगा। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण धनावेशित होता है, इसकी नेचर पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? तो ये हीलियम द्विआयन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? हीलियम द्विआयन। हीलियम में जान रहे कौन होगा?
2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, और द्विआयन तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हीलियम पे डबल प्लस हो गया। अब जब द्विआयन बन गया तो इसमें 2 प्रोटॉन तो है, 2 न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी नेचर कैसी होती है? तो पॉजिटिव होता है। बीटा कण वास्तव में क्या है? तो तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण क्या है? तो तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा कण ऋणावेशित होता है तथा यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है? निगेटिव होती है। ठीक है, अब देखते हैं गामा किरण को। अब किसको देखेंगे? तो गामा किरण को। तो गामा किरण जो है वो विद्युता उदासीन होता है और यह एक प्रकार का तरंग है। गामा किरण क्या है? 1 मिनट, यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम, यहां दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए ठीक है, यहां पे द्विआयन लिखे। ठीक है, गामा किरण पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो गामा किरण क्या है? गामा किरण विद्युता उदासीन होता है। गामा किरण विद्युता उदासीन होता है। गामा किरण कैसा होता है? तो विद्युता उदासीन होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। गामा किरण क्या होता है? विद्युता उदासीन होता है। गामा किरण पे कोई चार्ज नहीं होता है तथा ये जानते क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई प्रॉब्लम है? अल्फा कण, यहां देखिए अल्फा कण कैसा होता है? तो अल्फा कण धनावेशित होता है तथा यह हीलियम द्विआयन के जैसा होता है। बीटा कण ऋणावेशित होता है तथा यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। गामा किरण विद्युता उदासीन होता है तथा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो तरंग पे कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए अब दूसरे नेचर की बात करते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग लेते हैं द्रव्यमान यानी मास को। दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं? द्रव्यमान। पहला प्रॉपर्टी क्या लिए है? प्रकृति। दूसरा में किस में तुलना करते हैं? द्रव्यमान में। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फा कण क्या है? तो हीलियम द्विआयन, हीलियम 2+। तो हीलियम 2+ कहने का मतलब है कि इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो दोनों के द्रव्यमान जोड़ के होगा, तो लगभग इसके पास अगर कहे तो 4 प्रोटॉन या 4 न्यूट्रॉन के बराबर द्रव्यमान होगा। और एक पे होता है 1.67। तो इसको अगर जोड़िएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान 6.64 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान 6.64 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। कैसे आएगा? तो चूंकि ये हीलियम द्विआयन है तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो दोनों प्रोटॉन के द्रव्यमान और दोनों न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जब हम लोग जोड़ेंगे, आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा, तो 6.645 गुणे 10 के पावर -27 kg लगभग में आएगा। अब रहा बीटा का, तो बीटा क्या है? तो बीटा तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होगा। तो बीटा कण का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। बीटा कण का द्रव्यमान कितना होता है? तो बीटा कण एक तरह का क्या है? फास्ट गति से चलने वाला, तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा कण का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है। और ये तो तरंग है और तरंग का द्रव्यमान नहीं होता है, तो क्या लिख दे? गामा किरण क्या है? द्रव्यमानहीन। गामा किरण द्रव्यमानहीन होता है, द्रव्यमानहीन होता है, यानी गामा किरण पे कोई द्रव्यमान नहीं होता है। गामा किरण पे कोई द्रव्यमान नहीं होता। उम्मीद कर रहे आपको समझ में आएगा।
अब तीसरे पॉइंट की बारी है। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा देख लिया जाए। 3 नंबर में हम आवेश का तुलना कर देते हैं। तीसरे नंबर में आवेश की तुलना कर लेते हैं। 3 नंबर आवेश यानी चार्ज, चार्ज के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फा कण हीलियम द्विआयन है। तो जो अल्फा कण है यानी हीलियम द्विआयन है, तो हीलियम द्विआयन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। तो 2 प्रोटॉन की वजह से केवल उसका चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज है नहीं और इलेक्ट्रॉन है नहीं। इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है। तो हीलियम द्विआयन में चार्ज किसकी वजह से होगा? 2 प्रोटॉन की वजह से। और एक प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। तो 2 प्रोटॉन पे 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा यहां पे अल्फा कण का आवेश दिख रहा आप लोग को? अल्फा कण का आवेश प्लस 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, कितना होता है? प्लस 3.2 प्लस 3.2, यहां दशमलव है, यहां दशमलव है, 3.2 दिख रहा आपको? 3.2 अल्फा कण का आवेश प्लस 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। बीटा कण एक प्रकार का क्या था? बीटा कण एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो बीटा कण का आवेश कितना होगा? तो बीटा कण जितना इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही होगा। तो लिख देते हैं यहां पे बीटा कण का आवेश 1.6 माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। बीटा कण पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? तो माइनस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्यों? क्योंकि बीटा कण एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। तो इसका चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होगा। और अल्फा हीलियम द्विआयन है, और हीलियम द्विआयन में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है, तो 2 प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। अब रहा बात गामा किरण का, तो गामा किरण पे न कोई द्रव्यमान होता है ना ही कोई आवेश होता है, क्योंकि ये क्या है? तो एक तरह का तरंग है। तो गामा किरण आवेशहीन होता है। गामा किरण क्या होता है? आवेशहीन होता है, यानी न इस पे द्रव्यमान होता है न आवेश होता है। तो 3 चीजों की तुलना हम कर चुके, प्रकृति, द्रव्यमान और आवेश। प्रकृति में सबसे पहले लिखे कि अल्फा कण धनावेशित होता है और यह हीलियम द्विआयन के जैसा होता है। बीटा कण ऋणावेशित होता है और यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है। गामा किरण विद्युत उदासीन होता है और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। द्रव्यमान की बात करें तो अल्फा कण का द्रव्यमान 6.64 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। बीटा कण का द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। और गामा किरण का बात करें तो गामा किरण का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अगर आवेश की बात करें तो अल्फा कण चूंकि हीलियम द्विआयन है तो उस पर 2 प्रोटॉन है, तो अल्फा कण का आवेश प्लस 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो 2 को लेंगे तो गुने 2 कर देंगे तो 16 दूनी 32, हो गया 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बीटा कण चूंकि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और गामा किरण आवेशहीन होता है और द्रव्यमानहीन होता है। यहां तक क्लियर है? बोलिए, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लेंगे? तो उम्मीद कर रहे हैं स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। ये तीनों पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला कुछ पॉइंट को। तो अब यहां पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे।
तो हम लोग अंतर पढ़ रहे थे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण के बीच में। तो चौथा पॉइंट जो है हम वेग का तुलना कर लेते हैं। किसकी तुलना हम लोग कर लेते हैं? वेग का। वेग यानी उसकी चाल का। तो आप ऐसे लॉजिकली बताइए ना भाई, तेज कौन दौड़ता है? मतलब एक मोटा आदमी तेज दौड़ता है कि पतला आदमी? तो जो शरीर से हल्का होता है वो जनरली तेज भागता है, और जो भारी होता है वो स्लो दौड़ता है। तो आप बताओ इसमें सबसे हल्का कौन है? किसके पास द्रव्यमान कम से कम है? तो आपके दिमाग में आएगा गामा किरण, क्योंकि इसके पास तो द्रव्यमान है ही नहीं, ये तो एक तरंग है। तो जो सबसे ज्यादा स्पीड होगा वह किसका होगा? गामा किरण का। नहीं मतलब एक मोटे आदमी में और एक नॉर्मल आदमी में दौड़ हो जाए तो कौन जनरली जीतने का चांस है? ये तो कॉमन सेंस है, आप भी बता सकते हो। मोटा आदमी थुलू थुलू इधरे रह जाएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई मोटे आदमी है तो वो बुरा मानेंगे, एज ए एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। हेवी आदमी की तुलना में हल्का आदमी फास्ट भागता है। अब सुमो पहलवान को ला दीजिए तो उससे दौड़ लेना जाएगा। तो इसमें सबसे हल्का कौन है? गामा। तो गामा की स्पीड सबसे अधिक होगी। तो गामा किरण, जो गामा किरण है, तो गामा किरण का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। यानी गामा किरण जो है वो प्रकाश के वेग से गति करता है। किससे गति करता है? प्रकाश के वेग से। गामा किरण किससे गति करता है? तो प्रकाश के वेग से गति करता है। यानी जितनी वेग प्रकाश का वेग का होता है लगभग उतने वेग होता है गामा किरण का। ठीक है। अब ये दोनों में हल्का कौन है? अल्फा और बीटा में कौन हल्का है? तो अल्फा बीटा में अल्फा का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6.64 गुणे 10 के पावर माइनस 27 और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। तो सभी जानते हैं कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है हल्का होता है प्रोटॉन की तुलना में। और यहां तो अल्फा में 4 गो प्रोटॉन के बराबर है। आप कहोगे सर 2 गो ना, तो 2 गो प्रोटॉन 2 गो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये अल्फा कण जो बीटा कण के तुलना में बहुत भारी होता है। तो अब बीटा का स्पीड लिख लेते हैं हम लोग। बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है। यानी प्रकाश का जो वेग है उसका 10वां हिस्सा किसका होता है? तो बीटा कण का वेग होता है। बीटा कण का जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग का 10वां भाग होता है। और जो अल्फा ही सबसे धीरे चलता है क्योंकि भारी है। अब मोटा आदमी, मोटा कोई भी या भारी वस्तु का स्पीड थोड़ा क्या होता है? कम होता है। तो अल्फा कण का जो वेग है, अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग के 1/100 गुना होता है। 1/100 गुना होता है। तो सबसे तेज कौन चला? तो सबसे तेज चला अल्फा। अल्फा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। उसके बाद बीटा का वेग प्रकाश के वेग के 1/10 है और अल्फा का सबसे कम है। अल्फा का वेग प्रकाश के वेग के 1/100 गुना होता है। अब 5वां नंबर पे हम लोग देख लेते हैं भेदन क्षमता। यानी किसमें भेदने की पावर ज्यादा है? भेदन क्षमता क्या लिखे हैं? भेदन क्षमता। 1 मिनट रुक जाएंगे। 5वां पॉइंट हम लोग का क्या है? भेदन क्षमता, यानी भेदने की क्षमता। अब आप बताइए
एक आप बुलेट ले लीजिए, बंदूक का गोली एगो वीर्य से इसे मार दीजिए तो भेद देगा? नहीं भेदेगा, क्योंकि उसके पास स्पीड कम है। लेकिन जब वही किसी गन से निकलेगा, किसी राइफल से निकलेगा, तो तेजी से निकलता है, तीव्र वेग से निकलता है, तो उसमें भेदने की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो भेदन क्षमता का संबंध सीधे वेग से है। जिसका वेग अधिक उसका भेदन क्षमता अधिक। मान लीजिए एक गोली हम ले ले और उस गोली को ऐसे हाथ से फेंके तो कोई चीज को, एक कागजों को नहीं भेद पाएगा, नहीं भेद पाएगा। लेकिन जब वही किसी बंदूक से निकलेगा तो कागज तो छोड़िए, बहुत कुछ को भेद देगा। इसके पीछे रीजन क्या है? तो जब किसी बंदूक या किसी गन से निकलता है या किसी राइफल से निकलता है तो उसके पास स्पीड क्या होती है? अधिक होती है। तो जिसका स्पीड अधिक उसकी भेदन क्षमता क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो भाई सबसे अधिक स्पीड किसका है? गामा का। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होगा? गामा का। तो यहां पर लिख दे रहे हैं गामा किरण का भेदन क्षमता, गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होगा? इजन भारी है, तो सबसे कम भेदन क्षमता किसका होता है? तो अल्फा कण का भेदन क्षमता, अल्फा कण का भेदन क्षमता सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। एक चलले नहीं के जाते भेदी का चीज। भेदना का मतलब होता है छेदना, ठीक बा। अब हेकर क्या है? तो ये बीटा जो है बीच में फंस गया है। एकर द्रव्यमान, इसका वेग जो है अल्फा कण के वेग से अधिक है, यानी इसकी भेदन क्षमता अल्फा से अधिक होगी, गामा से क्या होगा? कम होगा। तो बीटा कण का भेदन क्षमता बीटा कण का भेदन क्षमता अल्फा कण से अधिक और बीटा कण से कम होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ रहे होंगे। भेदन क्षमता उसी का ज्यादा होगा जिसका वेग ज्यादा होगा। और आपको तो पता है वेग किसका ज्यादा था? सबसे अधिक वेग था गामा किरण का, तो गामा किरण का भेदन क्षमता या छेदन क्षमता ज्यादा होगा। सबसे कम स्पीड किसका था? अल्फा का, तो अल्फा का भेदन क्षमता या छेदन क्षमता सबसे कम होगा। एक बीच में फंस गया। अब लास्ट नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आयनीकरण क्षमता, यानी आयनीकरण। लास्ट नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयनीकरण। 6 नंबर आयनीकरण। तो आयनीकरण क्या है? मतलब एक तरह से बोले तो चार्ज करने का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो बताइए आपके अंदर एनर्जी, या आप कब चार्ज हो जाएगा? आपके पास एक मतलब एकदम सूखा हुआ आदमी है, कह रहा मार ना मार हम है, तो आपके अंदर हिम्मत जगेगा। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हुआ है, आपके सामने एकदम दुबला पतला आदमी खड़ा हो जाए, बोले मार ना मार हम है, तो आपके अंदर हिम्मत का संचार होगा? नहीं होगा, आप चार्ज नहीं हो पाइएगा। वो हेवी आदमी का मार हम खड़ा है, तो आप तुरंत मार दीजिएगा, आप चार्ज हो जाइएगा। तो जो चार्ज करने की क्षमता है वो जिसके पास, मतलब जो देखने में हेवी है, वो आपको ज्यादा चार्ज करेगा। तो इसमें सबसे हेवी, सबसे भारी कौन है? अल्फा। तो अल्फा का जो आयनीकरण क्षमता होगा वो सबसे अधिक होगा। और सबसे शिखंडी कौन है? तो गामा। एकरा में ना द्रव्यमान है ना कुछ है, ये हवा है, ठीक है। ये एक तरह से प्रकाश है, तरंग है, हवा नहीं तरंग है, ठीक है। तो इसमें तो द्रव्यमान है ये नहीं है, तो इसके रहने न रहने से आप में कोई चार्ज नहीं आएगा। अब फोन पे कोई पटना में झगड़ा हुआ है, दिल्ली से कोई फोन पे कहे हम है, तो उससे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये तो है ये नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसका होता है। तो अल्फा कण का आयनीकरण क्षमता, अल्फा कण का
आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अल्फा कण का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक द्रव्यमान है। सबसे कम कौन का होगा? तो गामा किरण का। गामा किरण का आयनीकरण क्षमता सबसे क्या होता है? कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ये तो बीच में फंस गया। तो एकरा से हल्का होता है, ओकरा से भारी होता है, यानी गामा से अधिक होगा, अल्फा से कम होगा। ठीक है। बीटा कण का आयनीकरण क्षमता, बीटा कण का आयनीकरण क्षमता अल्फा कण से कम, क्योंकि एकरा से हल्का होता है, अल्फा कण से कम और गामा किरण से अधिक होता है, अधिक होता है। गामा किरण से क्या होता है? अधिक होता है। तो इतना काफी है। इतना अगर आप अंतर लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इतना में कर लिए होंगे आप लोग। अब देखते हैं, ये 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण के बीच अंतर। तो सबसे पहले प्रकृति की तुलना किए तो अल्फा कण धनावेशित होता है तथा यह हीलियम द्वितीय आयन के जैसा होता है। ठीक है। बीटा कण ऋणावेशित होता है और एक तरह का तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। बीटा कण एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। गामा किरण विद्युता उदासीन होता है और एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है और ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है और उनको जोड़िएगा तो लगभग आएगा 6.64 गुने 10⁻⁻27 kg। बीटा कण चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा और 9.1 गुने 10⁻31 kg होता है। कितना होता है? 9.1 गुने 10⁻31 kg होता है। गामा किरण का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अगर आवेश की बात करें तो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन के बराबर यानी 3.2 गुने 10⁻19 कूलम होता है। बीटा कण चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो बीटा कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर यानी -1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। गामा किरण आवेशहीन होता है। अब बात करें अगर वेग का तो अल्फा कण चूंकि भारी भरकम होता है तो अल्फा कण का वेग प्रकाश के वेग के 1/100 गुना यानी सबसे कम होता है। सबसे अधिक जो वेग होता है वो गामा किरण का होता है जो कि प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है और बीटा कण का वेग प्रकाश के वेग के 1/10 गुना होता है। भेदन क्षमता, जो तेज चलेगा उसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है तो गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, अल्फा का सबसे कम होता है। बीटा का अल्फा से अधिक होता है और गामा से कम होता है। आयनीकरण क्षमता, जिसमें द्रव्यमान होगा वो ज्यादा चार्ज करेगा तो सबसे भारी होता है अल्फा, इसलिए अल्फा का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक, गामा का सबसे कम। इसका अल्फा से कम होता है बीटा का और गामा से अधिक होता है। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग और प्रीव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये थ्योरी कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल एक तरह से बोले तो कंप्लीट थ्योरेटिकली था और आपको समझ में आया या ना आया इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।